हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ द्विघात समीकरण, जो आपके चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी की बुक में स्टार्ट होते हैं। आज आप लोग सीखिए द्विघात समीकरण क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाएगा, द्विघात समीकरण को किस प्रकार से पहचाना जाएगा और द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन कौन सूत्र के बारे का प्रयोग होगा, उसके माध्यम से हम उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज आज से मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के लिए मैथ के हर एक चैप्टर का हल आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहें। मेरे वीडियो के माध्यम से आप सीख पाएंगे गणित किस प्रकार से हल किया जाता है, उनको आसानी से कैसे करके सीखा जा सकता है और आगे के दिनों में आप उसको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से यूज कर पाएंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें किस प्रकार से मैथ का हल किया जाता है। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। ठीक है। द्विघात समीकरण का बेस होता है, द्विघात समीकरण लिखने का एक फॉर्मूला होता है। किस प्रकार से होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण का बेस। द्विघात समीकरण हमेशा इस फॉर्मूला के रूप में होता है। द्विघात समीकरण का सबसे बड़ा घात 2 होता है। 2 से अधिक घात रहेगा तो उसको हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं। कहीं कहीं पर आपको द्विघात समीकरण मिलेंगे लेकिन 3 पद नहीं होंगे, 2 पद होंगे, वो भी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का बेस होता है कि इसका सबसे बड़ा घात, चर में सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने चर शब्द का उपयोग किया तो चर कहा जाता है इसको। यहाँ पर ए, बी और सी के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है और ये जो चर होगा ये निश्चित रहेगा। तय एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी एक्स ही रहेगा, यहाँ अगर वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पर वाई ही रहेगा। यहाँ पे कोई भी अगर अल्फाबेटिकल नंबर लिखा हुआ हो तो उसका सेम यहाँ पर भी होगा बी के साथ में। ठीक है। द्विघात समीकरण के देखिए इसको कहा जाता है ए, इसको कहा जाता है बी, इसको कहा जाता है सी। ए, बी और सी ये तीनों में एक संबंध होता है द्विघात समीकरण के मूल के अनुरूप। द्विघात समीकरण का जो हल होता है उसके अनुरूप। यहाँ पे जैसे x है तो इसका हल हम जब भी निकालेंगे x का वैल्यू निकलेगा उसमें। x जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है, x का वैल्यू निकलेगा, वही हो जाएगा इस द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हमेशा 2 हल होता है। जो द्विघात समीकरण होता है उसका 2 हल होता है हमेशा, याद रखिएगा। ठीक है। अब द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप लोग आगे जानेंगे। तो मेरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें और देखते रहें इसका हल कैसे करके निकाला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पहले जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर कैसे करके हम निकालेंगे। जैसे कि आपके एक्सरसाइज 4.1
एक्सरसाइज 4.1 का एक नंबर में बोला है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। एक नंबर प्रश्न, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x-3। इसको हल पहले करना है, तो इसको हल करने के लिए देखिए हमको कौन कौन फार्मूला चाहिए। यहाँ पे जैसे लिखा है x+1 का होल स्क्वायर, तो x+1 का होल स्क्वायर मतलब इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि आपको नहीं पता है तो इस प्रश्न का हल आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को जानना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला के अनुरूप सबसे पहले इसको हम बैठाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे या ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 के साथ एक्स को 2x, 2 के साथ 3 को, तो 3 2 या 6, यहाँ पे माइनस चिन्ह, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया 2x-6। फिर यहाँ पे लिखते हैं या एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x हो जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो वही 2x रहेगा, प्लस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा बराबर, इधर क्या है 2x-6 या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2x, ये 2x को बराबर की इस साइड ले आते हैं तो हो जाएगा -2x, यहाँ पे +1 है, -6 को बराबर की इधर ले आते हैं तो हो जाएगा +6 इक्वल टू इधर बच गया 0, या एक्स स्क्वायर 2x में से 2x घट जाएगा तो क्या बचेगा, +0x। 0x का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है क्योंकि ये और ये कट जाएगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 0x। इसको चूंकि इस फॉर्मूला के रूप में लिखना है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि द्विघात समीकरण किस रूप में होता है। इसको इस रूप में लिखने के लिए केवल मैंने यहाँ पे 0 का प्रयोग किया, 0x लिखे हैं। ठीक है, यहाँ 1 और 6 दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +7 इक्वल टू 0। ये देखने में कैसे लग रहा है, देखिए ऊपर का फॉर्मूला के साथ इसको अगर तुलना करें तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर कुछ नहीं है मतलब एक है, तो 1x² प्लस 0x, 0x मतलब bx हो गया। ठीक है, प्लस सी की जगह पर क्या है 7 है इक्वल टू 0, इस रूप में आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। इस प्रश्न को कैसे करके हल करेंगे? देखिए, या एक्स स्क्वायर -2x, इधर वाला यूं का त्यों लिख दिए बराबर, यहाँ -2 के साथ ये दोनों को खाली मल्टीप्लाई करना है। -2 यहाँ पे +3, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, या एक्स स्क्वायर -2x, यहाँ से 2x को ले आते हैं, यहाँ प्लस है इधर आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, -6 है इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा +6 इक्वल टू इधर क्या बचा 0, या एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किसी 2 नंबर को जब हम लोग देखते हैं उसके साथ में मतलब माइनस या पहले में प्लस लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक नियम के अनुसार देखेंगे, जिसमें एक जैसा चिन्ह नजर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए माइनस है, इसमें भी माइनस है, दोनों में एक जैसा चिन्ह है, तो इसलिए इसको आपस में जोड़ देंगे, 2 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, दोनों में एक्स है, एक्स लिख देते हैं। ठीक है, और चिन्ह यहाँ पे माइनस हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों में माइनस है, इसलिए इसमें भी माइनस ही होगा, प्लस यहाँ पे क्या है 6 इक्वल टू 0। अब इसको अगर देखते हैं फॉर्मूला के रूप में, तो इसको हम फॉर्मूला के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट देके हमको -4 लिखना पड़ेगा, ठीक, +6 इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला के अनुरूप आ गया है, यानी हम कह सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह के और कुछ प्रश्न है जिसमें से एक का मैं और हल करके आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी आप लोग अपने से प्रयत्न कीजिए बनाने का, और अगर नहीं होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका हल किस प्रकार से किया जाएगा वो प्रश्न का फोटो खींच करके आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में बताएं, उसका हल मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बता दूँ किस प्रकार से इस वीडियो का हल, इस प्रश्न का हल किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए x -2 फिर है x + 1 इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3। इसका हल कैसे करके करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, या यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लगाएंगे या x के साथ में ये दोनों को, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x के साथ में 1 का x हो जाएगा, -2 के साथ में x का तो -2x। ठीक है, माइनस और प्लस, -2 × 1 2 इक्वल टू इसके साथ इसको, तो एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ एक्स का एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ 3 का 3x, अब फिर -1 के साथ दोनों का -x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, या एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसको इसके सामने ले आते हैं -x स्क्वायर। अब ये दोनों को आपस में हम घटाएंगे, देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी
यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये दोनों घट करके क्या हो जाएगा, एक दो में से एक घट जाएगा तो एक बचेगा, इसको लिख देते हैं। क्योंकि दो बड़ा है, दो के सामने में माइनस चिन्ह है तो इसमें भी माइनस हो जाएगा, -1, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, x लिख दिए। और यहाँ पर देखिए +3x, यहाँ पे -1x, दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा +2x। +2x को इस साइड ले आते हैं, -2x, यहाँ पे है -2 और यहाँ पर है +3, +3 को इधर लाएंगे -3, तो इधर इधर आके हो जाएगा +3, ठीक है। बराबर की इधर बच गया 0, या देखिए यहाँ पे -x², यहाँ +x², दोनों कट गया, x² तो बचा ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग का बच रहा है -x -2x, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -3x और ये दोनों आपस में घट जाएगा, +3 और -2 हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। ये है क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आता है। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो है ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो इस रूप में चूंकि ये नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे क्या, ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसमें चर में घात 1 दिख रहा है, चर में घात होना चाहिए 2, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसमें चूंकि चर में घात 1 बच रहा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको हल करके मुझे बताएंगे इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। x-3 और है 2x + 1 इक्वल टू x इंटू x + 5। इसका हल आप लोग बताएंगे, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप लोग इसका हल करें और मुझे बताएं कि इसका हल किस प्रकार से होगा। यदि आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए नहीं हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इसका हल लेकर के आऊँगा और साथ ही और कुछ प्रश्नों का हल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, जो मेरे इस चैनल में नए हैं, जो चैनल में नए जुड़े हैं, देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों को अगर और अधिक कुछ असुविधा होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8340069913। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके मुझे बताएं आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और आपको कौन से प्रश्न में असुविधा हुई समझने में, उसका मैं विस्तार पूर्वक डिटेल्स आपको बताऊंगा, उसका हल किस प्रकार से आप कर पाएंगे। मेरे इस चैनल के साथ आप बने रहें, आपको गणित सीखने में 100% सहायक है। ये चैनल आपको गणित सिखाएगा बेहतरीन तरीका से, आसान तरीका से, आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल का नाम याद रखिए, मैथ्स बाय हिमांशु सर, मैथ्स बाय हिमांशु सर। इस चैनल को लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे क्लास 10th के एग्जाम हो, सभी प्रकार के प्रश्न का हल इस चैनल के माध्यम से आपको
मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा, और आप लोग देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।